गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज की वीडियो का विषय है हमें मालिक की भक्ति किस तरह करनी चाहिए। आज हम श्री गुरु अमरदास जी की वाणी के माध्यम से ये समझने की चेष्टा करेंगे कि हमें मालिक की पूजा किस तरह करनी है, मालिक की भक्ति किस तरह करनी है। उनकी वाणी है, हर मंदिर शब्दे खोजिए, हर नामों ले संभाल। गुरु साहिब जी कहते हैं, हर मंदिर शब्द खोजिए, यानी कि हरि मंदिर के अंदर जाकर शब्द की कमाई, नाम की कमाई करके हम मालिक की खोज कर सकते हैं, यानी नाम की कमाई करके ही मालिक की पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है, शब्द या नाम की कमाई से क्या मतलब है। देखें, जितने भी हमारे मज़हब हैं, इनके रस्म व रवाज सबके अपने अपने हैं, क्योंकि ये हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। परंतु जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, एथेंस ऑफ ट्रूथ है, वेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत का आधार है, वह हर एक मज़हब की तह के अंदर एक ही है। उसी एक रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग कौमों, मज़हबों, मुल्कों के अंदर अलग अलग शब्दों के द्वारा समझाने की कोशिश करने की चेष्टा करते हैं अलग अलग संत महात्मा। गुरु नानक देव जी उसे गुर की वाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अमर हुक्म, अकथ कथा, कीर्तन या शब्द या नाम कहकर समझाते हैं। जब हम ऋषि मुनियों के वेद शास्त्र पढ़ते हैं, उसे आकाशवाणी, राम नाम, राम धुन, निर्मल नाद, दिव्य धुन या कई लफ्ज़ों के माध्यम से याद करते हैं। मुसलमान फ़कीर बांगे आसमानी, कलामे इलाही, निदाए सुल्तानी आदि कई लफ्ज़ों द्वारा बयान करते हैं। हज़रत ईसा जी उसे वर्ड या लोगोस कहकर बताते हैं। चाइना के महात्मा लाओत्सु उसे ताओ कहकर याद करते हैं। हमें लफ्ज़ों के बहस में नहीं उलझना चाहिए, हमें तो शरीर में उस रूहानियत की खोज करनी है, शब्द या नाम की खोज करनी है। फिर से कह रहा हूँ, लफ्ज़ों की बहस में नहीं पड़ना है, वरन अपने अंदर की खोज करनी है, अंदर उस अनहद नाद शब्द धुन की खोज करनी है। मैं कई दफ़ा देखता हूँ लोगों को डेरों में, सत्संग सेंटरों में या घर पे भी उनको आध्यात्मिक चर्चा करते हुए। हालांकि उनको चर्चा ये करनी चाहिए थी कि भाई हमारी यह बाधा है, हम इसे ऐसे हटा सकते हैं। किसी को मच्छर लड़ते हैं तो वो ऐसा कर सकता है, गर्मी लगती है तो वो ऐसा कर सकता है, गला सूखता है तो वो ऐसा उपाय कर सकता है। पर नहीं, वे इस बात के लिए लड़ते हैं कि बाबा जी ने क्या कहा था, उस सत्संग में क्या फरमाया था, उस सत्संग में बाबा जी ने ये शब्द बोले थे। वे इस बात के लिए लड़ते हैं। अरे भाई मूर्खो, तुमको अपने अंदर शब्द या नाम की खोज करनी है, ना कि शब्दों के पीछे लड़ना है। शब्द वैश्य की तरह है, किसी के पीछे भी लग जाते हैं। अभी अगर मैं तुम्हारे प्रति किसी गलत बात को भी सिद्ध कर दूं कि यह गलत नहीं है, तो भी शब्दों से ही यह किया जा सकता है। अगर मैं तुम्हारी सही गलत को भी, सही शब्द को भी गलत करना चाहूं, तो मैं उसको भी इस शब्द के माध्यम से ठीक कर सकता हूं। एक वकील होता है, वो एक गिल्टी कल्प्रिट को, एक मुल्जिम को भी सजा से बचा सकता है अपने शब्दों के तर्क के द्वारा, और एक सच्चे व्यक्ति को, सज्जन पुरुष को भी सलाखों के पीछे डाल सकता है एक वकील। तो यह है आपके शब्दों की खोज, आपकी लिपि का एक तरह से विश्लेषण। तो हमें शब्दों में नहीं बहसना है, हमें शब्द या नाम की खोज अपने अंदर करनी है। अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा है, मंदिर मस्जिद है, तो वह हमारा शरीर है। हमें क्या करना है, जो महात्मा समझाते हैं बिल्कुल सच है। रूहानी सफ़र हमारा नीचे से लेकर ऊपर तक है। आंखों के ऊपर ऊपर क्या करना है आपने, चुपचाप कमरे के अंदर बैठें, 5-10 मिनट के लिए गहरी सांसें लें और आंख बंद कर लें। आंख बंद करके क्या करना है आपने, आंख बंद की और अपना ध्यान नाक की सीध के सामने रखना है। जोर लगाने की कोशिश नहीं करनी, आंखों पर किसी तरह का स्ट्रेन डालने की कोशिश नहीं करनी, तनाव डालने की कोशिश नहीं करनी, बिल्कुल सहजता से सामने देखते रहना है। अगर नामदान मिला है तो आप उसको जप सिमरन कर सकते हो, अगर अजपा शुरू हो गया है तो आप उसको सुन सकते हो, अगर अनाहत नाद शुरू हो गया है तो आप उसको भी सुन सकते हो। ये आपकी अपनी अपनी इच्छा है। हमारी आंखों में ये जो बीच में स्थान है, दोनों आंखों के बीच में, इसको शिव नेत्र कहते हैं। कोई घरदर कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है,
कोई सिंगल आई, थर्ड आई कहता है। इसको कुछ लोग तीसरा तिल भी कहते हैं। इस जगह से हर एक का ख्याल नीचे उतरता है। 9 दरवाजे हैं, आंखें, नाक, कान, ऐसे सुराख हैं अलग अलग, आप गिन सकते हो अपनी तरफ। तो ये सुराख हैं, इनसे हमारा ख्याल दुनिया में फैलता है, दुनिया के कारोबार में फैलता है, दुकानों के ग्राहकों में फैलता है। मन कभी किसी का निचला नहीं बैठता। किसी को बाल बच्चों का ख्याल आता है, कारोबार का आता है, किसी को दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है। मन कभी किसी का निचला नहीं बैठता। ये अलग अलग चीज़ें सोचता ही रहता है। हमारे मन को सारा दिन सोच और विचार करने की आदत पड़ी है। उसी को संत कहते हैं सिमरन करना। ये जो आपकी आंखों के सामने पिक्चर्स चली रहती हैं आपके, अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको सोचवाऊँ तो आप सोचें जग, आम, अनार। तो जैसे जैसे मैंने ये शब्द बोले आपकी आंखों के सामने एक पिक्चर बनी, एक फ़ोटो बनी, तो इसको कहते हैं संत सिमरन करना। जहाँ मर्जी हो आप, आपको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी कि जहाँ आपका ख्याल दुनिया में नहीं डला हो। आप अंधेरे कमरे में बैठ जाएं, फिर भी आपका ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ होता है। फिर जिनके बारे में सोचते हैं उनकी शक्लें हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। बेटे बेटियों का आप सोचते हैं, उनकी आंखें आपके सामने, आंखों के सामने आपके जो फ़ोटोज़ है वो आ जाती हैं। तो ऐसे सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी आंखों के सामने। तो ये जो इन तस्वीरों का आंखों के सामने आना है, इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं कि जिस चीज़ के भी बारे में आप सोचेंगे उसकी तस्वीर आपके सामने आएगी, उसको हम कहते हैं ध्यान। जिसका भी कोई सिमरन करता है, जिसको भी कोई याद करता है, उसी का वह ध्यान करना शुरू कर देता है। और जिनका सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनसे हमारा मोह पैदा हो जाता है, प्रेम प्यार पैदा हो जाता है। उन शक्लों और पदार्थों से हमारा मोह या प्यार पैदा हो जाता है कि हमें सपने भी उन्हीं के आते हैं और मौत के वक्त उनकी ही शक्लें हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। मैं अक्सर देखता हूँ अपनी पत्नी को, दिन में तो वो डरावनी फिल्में देखती हैं, कार्टून्स देखती हैं, और रात को वो डरती है, क्योंकि दिन में जो देखा वही तो रात को होगा ना। तो अंत समय में क्या होता है, जहाँ आत्सा होती है वहाँ वात्सा होती है। जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। अब आप सोचें, ये कौन सी चीज़ है जो हमें दुनिया में बार बार लाती है? यह दुनिया का मोह या प्यार है। और यह किसने पैदा किया? सिमरन और ध्यान ने। किन चीज़ों के सिमरन और ध्यान ने? जिन्होंने नाश हो जाना है, फना हो जाना है। संत कहते हैं क्योंकि मन को सिमरन और ध्यान करने की कुदरती आदत पड़ चुकी है, इसीलिए हम मन की इस आदत से फ़ायदा उठाएंगे। उस चीज़ का सिमरन करेंगे, ध्यान करेंगे जिसने कभी नाश नहीं होना है, जिसने कभी फना नहीं होना है। और वह कौन है? सिर्फ एक परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहेगुरु है। संत हमें उसके नाम का सिमरन करने का या ध्यान करने का तरीका बताते हैं, जिसके द्वारा हमें फिर अपने फैले हुए ख्याल को 9 दरवाज़ों में से वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। वे पहले क्या बताते हैं? जब सिमरन देते हैं, 5 नाम का सिमरन, ये मंत्र देते हैं। इसको आप जपते जाएं, जपते जाएं, जपते जाएं। जब आप इसको जपते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि आपके ही अंतस से टकराकर आपकी ही आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो जब ये मंत्र आपके अंदर स्वतः से ही सुनना शुरू हो जाएगा, तब आप इस आवाज़ को सुनना शुरू करेंगे। जब आप इस आवाज़ को सुनना शुरू करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे अनाहत नाद शुरू होगा। घंटी की आवाज़, शंख की आवाज़, ट्रेन के इंजन जैसी आवाज़, ढोल नगाड़े शुरू हो जाएंगे। तो ये तीसरी चीज़ जब शुरू होगी तो इस आवाज़ को सुनते सुनते आप अपने ही भीतर उतरते जाएंगे। भीतर उतरते उतरते एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने से ही मिल जाएंगे, आपको अपनी पहचान होगी कि भाई मैं हूँ कौन। सेल्फ रियलाइजेशन होगा और आप इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे। तो यही वो तरीका बताते हैं, इसको कहते हैं नाम का सिमरन करने का तरीका। गुरु अमरदास जी कहते हैं, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज कर वासा पाए, ओथै अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरुमती शब्द सुना बणिया। यानी जब आप 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करोगे, आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे। उस घर के दरवाजे की क्या निशानी है? एक ही निशानी है कि उस पॉइंट पर हर एक के अंदर अनहद नाद धुनकारें दे रहा है। मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ है जो मालिक की दरगाह से आ रही है। चोरों के अंदर, ठगों, सभी के अंदर है। कौम मज़हब का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होकर अंदर जाए,
कोई भी अपने अंदर उस अनहद नाद शब्द धुन को सुनना शुरू कर देता है। बहुत से मेरे मित्र हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, शूद्र भी हैं, ईसाई भी हैं, बहुत से हैं, बहुत सो को अनहद नाद सुनाई देता है। तो इससे ये साबित होता है कि भाई अनहद नाद किसी को भी सुन सकता है, किसी एक खास जाति को नहीं सुनता है। हमारी आत्मा की दो शक्तियां हैं, एक देखने की, एक सुनने की। देखने की शक्ति को संत कहते हैं निरत, सुनने की शक्ति को संत कहते हैं सुरत। आंखों के पीछे आकर हमारी सुरत उस शब्द की आवाज़ को पकड़ती है, निरत शब्द के प्रकाश को देखती है। उस आवाज़ के ज़रिए हमें अंदर से अपने घर का रुख कायम करना है और उस प्रकाश के ज़रिए हमें अपने घर का रास्ता देखना है, अपने घर की ओर आना शुरू कर देना है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यो लिवलाई। यानी हर एक की आंखों के पीछे ज्योति जल रही है, उस ज्योति में से मीठी और सुरीली आवाज़ पैदा हो रही है। जो भी जीव आंखों के पीछे आकर उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उस आवाज़ को पकड़ते हैं, साचे साहिब स्यो लिवलाई। उनका दुनिया में से मोह या प्यार निकल जाता है, उनका परमात्मा से मोह या प्यार पैदा शुरू हो जाता है, उन्हें खुमारी होनी शुरू हो जाती है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संत कबीर कहते हैं, दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल। अगम की जो ज्योति है हर एक के अंदर जल रही है, उसको ना कभी तेल की ज़रूरत पड़ती है, ना कभी बत्ती की ज़रूरत पड़ती है। हम जितनी भी बाहर पूजा करने के लिए ज्योतियाँ जलाते हैं, हर एक को बत्ती की ज़रूरत पड़ती है, हर एक को तेल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन संत कबीर कहते हैं, जिस ज्योति के दर्शन करके आपको अंदर रूहानी सफ़र तय करना है, या जिस प्रकाश को देखकर आपके मन को निर्मल और पवित्र होना है, उसको आज तक ना तो किसी बत्ती की ज़रूरत पड़ी है, ना कभी तेल की ज़रूरत पड़ी है। वह ज्योति 24 घंटे हर एक के अंदर जल रही है। वह चोरों के अंदर, सभी के अंदर है। हज़रत ईसा जी कहते हैं, यीशु मसीह जी, अगर तुम एक आंख वाले बन जाओ, तुम्हारा सारा शरीर नूर और प्रकाश से भर जाएगा। यानी अगर आप 9 दरवाज़ों में से ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे लाकर इकट्ठा करेंगे, अपनी चेतना को वहाँ पे इकट्ठा करेंगे, आपके अंदर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो आप देखें कि आप द्वैत से निकलकर अद्वैत में आ जाएंगे। स्वामी जी महाराज जी की वाणी है एक, वसो तुम आए नैनन में सिमट कर एक यहाँ होना, दुई यहाँ दूर हो जावे दृष्टि ज्योत में धरना। जब आप सिमरन के द्वारा मन को आंखों के पीछे लाकर ज्योति में खड़ा करोगे, आप द्वैत में से निकलकर एकता में आ जाएंगे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिस नाम हृदय सो सब ते उच्चा। यानी मालिक से मिलने की सच्ची बड़ाई उन गुरुमुखों को ही प्राप्त होती है जो अपने ख्याल को अंदर शब्द में लीन कर देते हैं, नाम में लीन कर देते हैं। किसी को संतों ने सच्चा शब्द या सच्चा नाम कहकर याद किया है। सच्चा क्यों कहते हैं? सच्चा इसीलिए क्योंकि परमात्मा ने शब्द के द्वारा दुनिया की रचना की है और उस शब्द के आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द हुआ प्रगास, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटी आछे। उस शब्द ने धरती पैदा की, सूरज पैदा किया, चंद्रमा पैदा किया। उस शब्द ने सारी दुनिया की रचना की। वह शब्द हर एक के अंदर धुनकारें दे रहा है। जितनी देर उस शब्द या क्रिएटिव पावर के साथ अपना ख्याल नहीं जोड़ेंगे, हमारा देह के बंधनों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। संत महात्मा कहते हैं, उसे सच्चा शब्द। ये जो हमारे शब्द हैं, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ये वर्णात्मक शब्द है, लिखने पढ़ने बोलने में आ जाते हैं। देखो कितने मुल्क हैं, हर एक मुल्क की कितनी कितनी ज़बानें हैं और हर एक ज़बान के अंदर कितने कितने शब्दों द्वारा दिन रात परमात्मा को हम याद करते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु, कोई राधा स्वामी, हरि ओम, परमात्मा, परमेश्वर आदि। ये जितने भी अपने लफ्ज़ हैं, ये सब लिखने पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं। लेकिन हर एक महात्मा सच्चे शब्द की महिमा करता है, जो ना आंखों से देखा जा सकता है, ना जुबान से बयान किया जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है, जिसे अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज यानी अनलिखा कानून कहा है। हज़रत ईसा ने बाइबल में कहा है, हैविंग आईज ये सी नॉट, हैविंग ईयर्स ये हेयर नॉट। यानी आंखें होने के बावजूद आप उसे देख नहीं सकते,
कान होने के बावजूद आप उसे सुन नहीं सकते, यानी ना आप उस चीज़ को इन आँखों से देख सकते हैं, ना आप उसे इन कानों के द्वारा सुन सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि भाई, अखी वाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हत्था करना, जीवे बाजो बोलना इव जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै तऊ खसमें जा मिलना। यानी आप उस हुक्म या शब्द को पकड़कर अपने खस्म यानी परमात्मा को मिलोगे, जिसे ना किसी की आंखें देख सकती हैं, न किसी की जुबान बयान कर सकती है, न किसी के कान सुन सकते हैं, न किसी के हाथ लेकर पहुंच सकते हैं, न किसी के पैर लेकर पहुंच सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को हर एक अपने अंदर जीते जी मरकर हासिल कर सकता है। जीते जी मरने का मतलब, इस जीते जी मरने का मतलब अपने ख्याल को 9 दरवाज़ों से निकालकर, अपने पूरे शरीर से निकालकर आंखों के पीछे चेतना को इकट्ठा करना है और उस चीज़ को हासिल करना है। इसीलिए संत हमें जीवित मरना कहते हैं कि जब भी किसी की मौत आती है, सबसे पहले उसके हाथ पैर ठंडे होते हैं, टांगें ठंडी होती हैं, धड़ ठंडा होता है, हमारे अंदर आत्मा भी होती है, उसको कई दफ़ा आपने अपना होश नहीं होता। जब आपकी आत्मा सिमटकर आंखों तक आ जाती है और आत्मा शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाती है, हम कहते हैं कि व्यक्ति मर गया। गुरु नानक देव जी कहते हैं, इसी तरह जीते जी मरो। अगर आप सच्चे शब्द को पकड़ना चाहते हो, सच्चे नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ना चाहते हैं, सिमरन और ध्यान के द्वारा जीते जी अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करो। ये जो हमारे लफ्ज़ हैं, हमारे मीन्स या साधन है, हमारा ऑब्जेक्ट या मकसद है जो है वो कुछ और है। हमें लफ्ज़ों से प्यार कर कर कोई झगड़ा नहीं करना है, परंतु अपने अंदर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ना है। देखो, जितने भी परमात्मा के नाम हमने अपने प्यार में रखे हैं, हम उसकी हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, अवधि निश्चित कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज को आए करीब करीब 130 या 160 साल हो गए। उनके जाने के बाद हमने परमात्मा को राधा स्वामी कहना शुरू कर दिया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि स्वामी जी महाराज के आने से पहले भी तो दुनिया के लोग यही थे और मालिक भी यही था। किसी न किसी लफ्ज़ के द्वारा तो परमात्मा को याद किया ही करते थे। इसी तरह गुरु नानक देव जी को आए करीब करीब 550-600 साल हुए हैं, जिनके बाद हम वाहिगुरु गुरु कहने लगे हैं। हज़रत मोहम्मद को आए कोई 1500-1600 साल हुए हैं, जिसके बाद हम अल्लाह अल्लाह कहने लगे हैं। रामचंद्र जी के बाद हम राम राम कहना शुरू कर दे। इसीलिए इन लफ्ज़ों की हिस्ट्री ट्रेस कर ली जा सकती है, परंतु जो असली शब्द है उस शब्द की हिस्ट्री ट्रेस नहीं की जा सकती। जो अनलिखा कानून है, अनरिटन लॉ है, वो अनहद नाद हम सभी के अंदर सुनाई देती है। इसीलिए हमें, हमारा मकसद है उस अनहद नाद को सुनना। शुरू आप नहीं कर सकते, आप केवल अपने आप को शांत कर सकते हो, मौन कर सकते हो। चुपचाप बैठें घर में किसी एकांत स्थान में, 5 से 10 मिनट डेली प्रयास करें, प्रैक्टिस करें शांत होने की, मौन होने की। अब शांत कैसे हुआ जाता है, इसकी उदाहरण मैं आपको सोने से समझाता हूँ। आप सोने के लिए क्या करते हो? कुछ करते हो? कुछ भी नहीं करते हो। अगर आप सोने के लिए कुछ नहीं करते हो, सहजता से सो जाते हो, तो आपने ध्यान में शांत होने के लिए भी ऐसा ही करना है। बैठ जाएं किसी जगह और चुपचाप अपनी आंखों के सामने आते जाते विचारों को देखें। अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा। जब शांत होगा तो अनहद नाद शुरू होगी। जब अनहद नाद शुरू होगी, उसका रस आना शुरू हो जाएगा। बाहर की दुनिया से ख्याल निकल कर आप भीतर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, भीतर की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगे। इतना सरल सा मेथड है, इतना सरल सा, बिल्कुल ही सिंपल मेथड। आशा करता हूँ आपके अंदर भी अनहद नाद की शुरुआत हो और आप अपने भीतर उतरें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।